दोस्तों ये क्या हो रहा है? मोदी सरकार वो सरकार नहीं रही जो सिर्फ बीजेपी की थी। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सरकार एनडीए की नहीं बल्कि एनडीए प्लस इंडिया की है। अरे आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ये कह रही हूँ। भाई वजह बहुत सीधी है। राहुल गांधी की बातें अब मोदी जी को भी सुनाई देने लगी हैं। देखिए बात सीधी सी है। जो बात राहुल गांधी सदन में उठाते हैं, जनता के बीच उठाते हैं, वो अब सीधे सीधे सरकारी नीतियों और नियुक्तियों में नजर आ रही है। और इसी का ताज़ा उदाहरण भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सतीश कुमार की होने वाली नियुक्ति है दोस्तों, जो दलित समुदाय से आते हैं। जी हाँ, सतीश कुमार जो दलित समुदाय से आते हैं वो भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले दलित चेयरमैन बनने जा रहे हैं। दोस्तों अब लग रहा है कि मोदी सरकार भी राहुल गांधी के नैरेटिव पर काम करने लगी है। पीएम मोदी राहुल गांधी की मुराद पूरी कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं में दलितों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। देखिए ना, जाने कितनी बार उन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का जिक्र किया है, उनका हक मांगा है। कॉर्पोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं, हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो मुझे। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। तो जब हम गरीब की बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादा पिछड़े हैं, ज्यादा दलित हैं, ज्यादा आदिवासी हैं, ज्यादा माइनॉरिटी, हाँ गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, मगर वो 90% हिंदुस्तान की आबादी ये लोग हैं। और फैशन क्या बना है, जहां भी ये लोग हैं इनको ठेकेदारी प्रथा पे लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखिए, सर्वे करें तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन 90% पॉपुलेशन दलित, आदिवासी, ओबीसी। और अब देखिए मोदी जी को राहुल गांधी की बात माननी पड़ी। शुरुआत शायद यही है दोस्तों। भाजपा को शायद अब ये डर सताने लगा है कि कहीं कुर्सी डगमगा ना जाए, इसलिए राहुल गांधी का एजेंडा उनकी मांग अपनाने में ही भलाई समझी। दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है, ताज़ा मामला है, ज़रा ठहरिए, पिछले कुछ महीनों में क्या क्या हुआ है उस पर भी गौर करिए। दोस्तों लेटरल एंट्री पर सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। वक्फ बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और रिजर्वेशन से जुड़े मुद्दे समेत दोस्तों 5 बड़े मुद्दों पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। और अब दलितों के लिए रेलवे में बड़ा पद, मानो राहुल गांधी यानी कि मजबूत विपक्ष की बातों का जादू चल रहा हो। दोस्तों आपको बता दूं कि सतीश कुमार जया वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त को रिटायर्ड हो रही हैं। उनके रिटायर्ड होने के साथ कुमार की नियुक्ति 1 सितंबर को प्रभावी होगी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी ने रेलवे बोर्ड के सदस्य सतीश कुमार, भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा यानी कि IRMS को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी दोस्तों CEO के पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में एक तरफ कोई बिल आता है, कोई मुद्दा उठता है और विपक्ष लगातार उस मुद्दे पर बीजेपी को घेरता है, और फिर दूसरी तरफ से मोदी सरकार यू टर्न ले लेती है। सफाई दी जाती है, जिन सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है बीजेपी ने, उनका ही अपना अलग स्टैंड हो जाता है। चिराग पासवान हो या जेडीयू, किसी ने आरक्षण के मुद्दे पर तो किसी ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर बीजेपी सरकार से अलग अपना स्टैंड रखा है। दोस्तों पिछले 2 कार्यकाल में जो मनमानी बीजेपी सरकार ने की थी, वो इस कार्यकाल में दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही है।
और आएगी भी कैसे, क्योंकि इस बार एक मजबूत विपक्ष है और भाजपा की भी खिचड़ी सरकार है। मजबूत लोकतंत्र भी यही है दोस्तों, जहां विपक्ष मजबूत हो। सोचिए आप खुद दोस्तों, इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति से सतीश कुमार जी को सम्मान मिलने जा रहा है। तो दोस्तों अब ये साफ हो गया है कि एक मजबूत विपक्ष कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार को भी सही राह दिखाने का काम करता है। दलित समुदाय से आने वाले सतीश कुमार जी की नियुक्ति इसी की एक वानगी है दोस्तों। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, पर अब हो रहा है। आप ही बताइए, क्या इसे महज सहयोग कहेंगे या फिर राहुल गांधी के शब्दों का असर? दोस्तों राहुल गांधी ने बजट के हलवे सेरेमनी में शामिल अधिकारियों की जाति को सदन में मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी जब हलवा सेरेमनी में अधिकारियों की जाति पर सवाल उठा रहे थे, तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इसका असर सीधे रेलवे बोर्ड तक जाएगा। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बीजेपी की जो हालत हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले माथा पकड़कर बैठे हैं कि अब और क्या क्या करना पड़ेगा ताकि राहुल गांधी की बातें गलत साबित हो सके। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मजबूत विपक्ष ज़रूरी है और राहुल गांधी की आवाज़ कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पर मजबूर कर रही है। राहुल गांधी जैसे नेता जब दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटीज़ के हक की बात करते हैं तो सरकार को भी उनकी सुननी पड़ती है दोस्तों। राहुल गांधी की बातें सरकार पर असर डाल रही है। अब देखना यह है कि आगे और क्या क्या बदलाव होते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस मुद्दे पर? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।